बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर रवि जी। महाकाणिक बुद्ध को सादर नमन। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सादर नमन। हम सबको धम्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहे परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर पूर्णशील राहुल जी को सादर वंदना। और देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। तो जैसा डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया कि आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बड़ा व्यवहारिक सा विषय है कि धम्म का मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। जब हम किसी मनुष्य की जीवन यात्रा को देखते हैं तो ये बात समझ में आती है कि पैदा होने से लेकर और मृत्यु को प्राप्त होने तक हर आदमी अपने जीवन के अलग अलग पड़ावों में बहुत सारी गतिविधियां करता है, बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित करता है, बहुत सारे काम करता है और उन तमाम कामों को करने के लिए बहुत सारे रास्तों का चयन करता है। कई बार वो रास्ते ठीक होते हैं, कई बार गलत होते हैं, कई बार ऐसे ही रास्ते पर चलते हुए हम बहुत ही विकट और खराब परिस्थितियों तक पहुंच जाते हैं। चूंकि मैं अंग्रेजी विषय पढ़ाता हूं और मुझे याद है कि 9th क्लास की इंग्लिश की किताब में एनसीईआरटी की बुक में एक बहुत ही छोटी सी कविता दी हुई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। और अक्सर मैं जिक्र करता हूं इस कविता का। तो फ्रॉस्ट लिखते हैं कविता की शुरुआत में कि मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हुआ था जहां मेरे सामने दो रास्ते थे, दो सड़कें थी, लेकिन अफसोस कि मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना था। और वो बताते हैं कि मैं घंटों खड़ा रहा, सोचता रहा कि कौन सी सड़क, कौन सा मार्ग, कौन सा रास्ता मेरे लिए बेहतर हो सकता है। कई घंटों के चिंतन मनन के बाद जब वो देखते हैं कि एक सड़क ऐसी है जहां बहुत सारे लोगों के गुजरने के निशान हैं, उनके पैरों के निशान हैं, बहुत सारे आवागमन के साधनों के निशान हैं। दूसरी सड़क ऐसी है जहां से बहुत कम लोग गुजरे हैं, जो बिल्कुल नई नजर आ रही है। प्रोस्ट लिखते हैं कि कई देर तक सोचने के बाद अंततः मैंने एक सड़क को चुन लिया, दूसरी सड़क को छोड़ दिया, दूसरे मार्ग को छोड़ दिया, ये सोचकर कि इस मार्ग से फिर कभी गुजरूंगा, इस सड़क पर फिर कभी आऊंगा। लेकिन वो लिखते हैं कविता के अंत में कि मैं जानता हूं कि मैं दोबारा कभी यहां लौट नहीं पाऊंगा। तो हम सब का जीवन भी लगभग ठीक वैसा ही है। हम सब जीवन के अलग अलग पड़ावों में, अलग अलग मोड़ पर अलग अलग प्रकार के रास्तों का, मार्गों का चयन करते हैं। मैं बहुत गहराई से आज के विषय पर बात शुरू करूं उससे पहले एक और छोटी सी खबर आपसे साझा करूं। संभवतः ये आज या कल के राजस्थान पत्रिका की ही खबर है। इस बात को समझने के लिए कि हमें श्रेष्ठ मार्ग की आवश्यकता क्यों है, जब हम ये कह रहे हैं कि धम्म का मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है, तो किसी साथी के मन में सवाल आए कि अगर श्रेष्ठ मार्ग नहीं मिले तो नुकसान क्या है। तो मैं उसी नुकसान की ओर इशारा करने वाली एक खबर आपसे साझा कर रहा हूँ। और संभवतः ही आजकल के अखबार में छपी होगी, मैंने व्हाट्सएप पे देखा इस खबर को। खबर थी कि अलवर जिले में, राजस्थान के अलवर जिले में सरकारी स्कूल की एक महिला शिक्षिका ने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड की वजह जो है तो वो बहुत डरावनी थी। सुसाइड का कारण ये था कि किसी तांत्रिक ने, जो पिछले कई वर्षों से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था, अपनी तंत्र विद्या का डर दिखाकर उस महिला के बेटे और उसके पति को मारने के दावे कर रहा था। वो पिछले कई वर्षों से उस महिला शिक्षिका से पैसे ऐंठ रहा था और डर के मारे कि तंत्र विद्या के प्रभाव से मेरे पति की मौत न हो जाए, मैं अपने बच्चों से दूर न हो जाऊं, वो महिला लगातार ब्लैकमेल होकर उस तांत्रिक को पैसे देती रही। और इस मानसिक प्रताड़ना का परिणाम, कुपरिणाम इस रूप में निकला कि अंततः उस गवर्नमेंट टीचर महिला को सुसाइड करना पड़ा। तो जब हम ये सोचते हैं, जब ये सवाल हमारे मन में उत्पन्न होता है कि श्रेष्ठ मार्ग की आवश्यकता क्या है, इस एक खबर से आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि यदि हमने किसी अश्रेष्ठ मार्ग का चयन किया, किसी खराब मार्ग का चयन किया अपने किसी भी काम में, जीवन के किसी भी मोड़ पर, तो हमारी जीवन की दशा क्या होगी,
दिशा क्या होगी और उसके परिणाम क्या निकलेंगे, ये बहुत सहजता से कल्पना करी जा सकती है। ठीक इसी तरह से अपनी जवानी के दिनों में किसी आदमी ने तय किया कि मुझे शराब पीने में बड़ा आनंद आता है, और उसने अपना अधिकांश समय शराब के इर्द गिर्द व्यतीत किया। उसके सामने दो विकल्प थे, दो रास्ते थे, कि वो शीलवान बनकर जीवन व्यतीत करता, उस धर्म के मार्ग का चयन करता, या फिर वो शराबी बनकर एक अश्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता। लेकिन उस खराब मार्ग के चयन ने उसके न केवल व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति के जीवन को, बल्कि उसके पूरे परिवार को तहस नहस करने का काम किया। दर्जनों उदाहरण गिनाए जा सकते हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यदि हमें जीवन में श्रेष्ठ मार्ग नहीं मिला, अच्छा मार्ग नहीं मिला, हमारा चयन अच्छा नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से न केवल हम खुद, न केवल हमारा परिवार, बल्कि पूरा का पूरा समाज और देश उसका खामियाजा भुगतता है। एक बहुत ही सुंदर सी गाथा धम्पद में आती है। एक बार महाकारुणिक बुद्ध जब जैतवन विहार में ठहरे हुए थे, और 500 भिक्षुओं का एक संघ भी उनके साथ वहां विहार कर रहा था। चूंकि सारे के सारे भिक्षु नए नए थे, तो स्वाभाविक रूप से उनकी चर्चाओं के विषय धर्म से जुड़े हुए नहीं होते थे। तो एक दिन वो सारे के सारे भिक्षु एकत्रित होकर ये चर्चा कर रहे कि हम जब जैतवन तक पहुंचे थे, तो फला गांव का रास्ता या मार्ग बहुत ही सुंदर था। फिर किसी दूसरे भिक्षु ने कहा कि नहीं, वो जो दूसरा गांव आया था, उस गांव का मार्ग तो बहुत उबड़ खाबड़ था, बहुत पथरीला था, उसमें कंकड़ पत्थर बिखरे हुए थे। तीसरा भिक्षु कहता है कि नहीं, एक रास्ता ऐसा भी था, एक मार्ग ऐसा भी था, जिसके दोनों तरफ छायादार पेड़ लगे हुए थे, जिसके दोनों तरफ फूल खिले हुए थे, और वहां बड़ा सुहावना दृश्य था। चौथा भिक्षु कहता है कि मुझे तो वो रास्ता भी याद है जिसमें जगह जगह पर कांटे बिखरे हुए थे। महाकारुणिक बुद्ध जब इन भिक्षुओं के वार्तालाप को सुनते हैं, तो उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि भिक्षुओं, आप जिस मार्ग की बात कर रहे हैं, जिस रास्ते की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ बाहरी है। आप जिन विषयों पर चर्चाएं करते हैं कि इस नगर में, इस गांव में फला व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति बहुत बुरा है, या फिर किसी गांव या नगर में वो व्यक्ति बहुत अमीर है, एक व्यक्ति बहुत गरीब है, एक व्यक्ति बहुत दानी है, दूसरा बहुत कंजूस है, तो इस तरह की तमाम चर्चाओं में आप जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं और जिस मार्ग पर चलकर पहुंचना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा मार्ग ही भटकाव पैदा करने वाला है। ये आपके बाहरी दिखावे के लिए है। लेकिन यदि आप आंतरिक शांति चाहते हैं, चित्त की शांति चाहते हैं, अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, तो तथागत एक सुंदर सी गाथा कहते हुए कहते हैं भिक्षुओं को कि भिक्षुओं, जितने भी प्रकार के मार्ग हैं इस दुनिया में, उन तमाम मार्गों में अष्टांगिक मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। और दुनिया में जितने भी प्रकार के सत्य हैं, उन तमाम सत्यों में चार श्रेष्ठ सत्य जो है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। और जितने भी प्रकार की धर्म की हम बातें करते हैं, उसमें विराग की बात, राग से दूर हो जाने की बात सबसे श्रेष्ठ है। और ठीक इसी तरह से जितने भी मनुष्य इस धरती पर हैं, जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, उन तमाम मनुष्यों में वे मनुष्य सबसे श्रेष्ठ हैं जो प्रज्ञावान हैं, जो शीलवान हैं, जो ज्ञान से परिपूर्ण हैं। तब तथागत कहते हैं कि यदि आप अपने चित्त की शुद्धि चाहते हैं, शुद्धता चाहते हैं, तो इससे सुंदर मार्ग कुछ नहीं हो सकता। अष्टांगिक मार्ग से, चार आर्य सत्यों से, पंचशील से, इससे बेहतर कोई मार्ग नहीं हो सकता। और यदि आप लोग अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, अपने जीवन से दुखों का अंत करना चाहते हैं, तब निश्चित रूप से आपको इसी मार्ग का अनुसरण करना होगा, धर्म के इसी पथ पर चलना होगा। धर्म का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। और तथागत तो यहां तक कहते हैं कि जिस तरह से एक कुशल चिकित्सक या वैद्य अपने इर्द गिर्द फैली हुई बीमारियों का
रोगों का भली भांति परीक्षण करने के बाद, उसके लक्षणों की जांच करने के बाद बहुत ही प्रभावशाली दवा देता है किसी मरीज को, ठीक इसी तरह से मैंने मानव जाति के दुखों का गहरा अध्ययन किया है, मानव जाति के दुखों के कारणों को जानने का प्रयास किया है। और किसी चिकित्सक की ही भांति मैं तुम्हें ये मार्ग बता रहा हूं कि धम्म के मार्ग से बढ़कर, धम्म के मार्ग से बेहतर और कोई रास्ता और कोई मार्ग नहीं हो सकता। व्यवहारिक जीवन में यदि हम देखें, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो ये चाहता है कि मैं सरकारी नौकरी लग जाऊं, कोई भी युवा या युवती, कोई भी विद्यार्थी जो चाहता है कि मैं सरकारी नौकरी को प्राप्त करूं, अच्छे पद तक पहुंच जाऊं, अब स्वाभाविक रूप से इस पद तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि वो विद्यार्थी कठिन मेहनत करे और अपनी मेहनत के दम पर, अपनी प्रतिभा से, अध्ययन के प्रति अपने समर्पण से उस पद तक पहुंच जाए। दूसरा तरीका ये है कि वो परीक्षा के वक्त नकल करने का प्रयास करे, ऐसा जुगाड़ देख ले कि किसी न किसी तरीके से वो परीक्षा में नकल करके और परीक्षा पास कर ले और उस पद तक पहुंच जाए। एक तीसरा मार्ग भी है इस पद तक पहुंचने का, जो ये कहता है कि पैसे देकर पेपर खरीद लिया जाए और बिना किसी को सूचना दिए चुपचाप रात भर पढ़ा जाए, और अगले दिन वही प्रश्न जब परीक्षा में मिल जाए तो उस पूरे पेपर को बहुत शांत मन से हल करके और चयन करवा लिया जाए। तो इन तीनों ही प्रकार के मार्गों की जब हम बात करते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं, तो समझ में आता है कि जब कोई नकल करने की बात करता है तो वो धर्म के खिलाफ काम कर रहा होता है, तो वो चोरी की भावना से काम कर रहा होता है, और चोरी करने वाला व्यक्ति धर्म के नजदीक नहीं हो सकता है। जब कोई व्यक्ति पेपर को खरीदने की सोच रहा है, तब भी निश्चित रूप से उसके कर्म जो है वो सम्यक नहीं रहते हैं। तो महाकारुणिक बुद्ध जिस अष्टांगिक मार्ग को सारे मार्गों में सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, हम उसकी अवहेलना कर रहे होते हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे होते हैं, तब हम धर्म से दूर होते चले जाते हैं। कोई व्यक्ति जो ये चाहता है कि मैं धन का अर्जन करूं, धन का संग्रह करूं, मेरे पास खूब पैसे होने चाहिए, तो निश्चित रूप से पैसे कमाने के भी बहुत से तरीके हैं, हजारों तरीके हैं। कोई व्यक्ति रातों रात अमीर बनने के लिए चोरी करने लग जाए, कोई व्यक्ति रातों रात अमीर बनने के लिए लूटपाट करने लगे, कोई महिला पैसे कमाने की नीयत से वेश्यावृत्ति करने लगे, कोई व्यक्ति अमीर बनने की नीयत से सट्टा लगाने लगे, जुआ खेलने लगे, या फिर कोई व्यक्ति, जैसा हम अष्टांगिक मार्ग में पढ़ते हैं, बहुत ही सम्यक तरीकों से सम्यक आजीविका के सिद्धांत का पालन करते हुए धन का संग्रह करे। तो ये बात समझ में आती है कि जो सम्यक आजीविका का पालन कर रहा है, निश्चित रूप से उसके जीवन में शांति होगी, उसके जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं होगा, उसके मन में किसी भी प्रकार की आशंका नहीं होगी, न अपनी प्रतिष्ठा के गिर जाने का डर होगा, और न ही इस बात का संदेह उसके मन में कभी आएगा कि किसी को पता चला तो लोग क्या सोचेंगे। तो ये सारी की सारी बातें, दर्जनों उदाहरण और दिए जा सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग के बारे में हमने कई बार चर्चाएं की है कि यदि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, हम किसी एक मार्ग का अनुसरण करते हुए और ये चाहते हैं कि जीवन में शांति आए, जीवन में खुशहाली आए, मन हमेशा शांत अवस्था में रहे, तब निश्चित रूप से धम्म से बेहतर और कोई विकल्प नहीं है, धम्म के मार्ग से और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि हम जितने भी प्रकार के रास्तों पर चलने का प्रयास करते हैं, और मैं तो अपने अनुभव से यहां तक कह रहा हूं आपसे, इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जिसका समाधान चार आर्य सत्यों के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए नहीं किया जा सके। कितनी ही बार ऐसा हुआ है व्यक्तिगत रूप से, जब किसी समस्या का सामना करते हुए इस सूत्र को व्यवहारिक रूप से मैंने लागू करने का प्रयास किया है। इस बात की तो संभावना है कि समाधान मिलने में वक्त लग जाए, लेकिन ये सूत्र कभी भी बेकार नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। आप में से बहुत सारे साथियों को याद होगा कि जब हम
स्कूल के दिनों में पढ़ रहे थे, तो किताब के पहले पन्ने पर या आखिरी पन्ने पर महात्मा गांधी का एक छोटा सा गद्यांश लिखा रहता था, और लिखा रहता था कि गांधी जी कहते हैं कि जब भी आपका मन प्रसन्न हो या फिर आप बहुत दुखी होते हैं, जब भी कुछ नया करने का ख्याल आपके मन में आता है, तो आप मन ही मन आंखें बंद करके ये विचार करें। और फिर नीचे 5-7 लाइन लिखी रहती थी। तो मुझे लगता है कि अगर हम 4 आर्य सत्य के सिद्धांत का पालन करने की बात सोचें, सबसे पहले दुनिया में दुख है इस बात को स्वीकार करने का सामर्थ्य हम में हो, दुखों के उस समस्या के कारण जानने की हिम्मत हम में हो, उसका जो मार्ग है उसको ढूंढने का संकल्प हमारे मन में हो, उस मार्ग का अनुसरण करने का, उसका उस पर चलने का संकल्प हमारे मन में हो, तो निश्चित रूप से कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। हर एक समस्या का, हर एक बाधा का निदान खोजा जा सकता है। एक और जगह पर महाकारुणिक बुद्ध बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं, जेतवन में ही। हालांकि इस बात के संबंध में, इस बात के प्रमाणीकरण में कि धर्म का मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है, बहुत सारी बातें कही जा सकती है। सरदेव भंते जी ने भी एक बार बात की थी, लेकिन आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ उसका जो संदर्भ है, उसका जो सोर्स है, वो निश्चित रूप से धम्पद का मग वग्गो है। तो मैं वहीं से बात कर रहा हूँ, और उसमें दी गई सारी की सारी गाथाएं लगभग जो है वो महाकारुणिक बुद्ध जब जेतवन में ठहरे हुए उन दिनों की है। तो एक बार फिर जब तथागत जेतवन में ही ठहरे हुए थे, और बहुत सारे भिक्षु जो नए नए आए थे, प्रवजित हुए थे, और कई दिनों के प्रशिक्षण के बाद भी जब ध्यान में उनका मन नहीं लग रहा था, तो वो बहुत ही शर्मिंदगी के साथ तथागत के पास आते हुए पूछते हैं कि तथागत, हम ठीक ढंग से ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, और इस वजह से मन अप्रसन्न रहता है, मानसिक संतुष्टि नहीं मिलती। तो तथागत इस बात का कारण बताते हुए, समाधान बताते हुए पुनः बताते हैं, जब भी हम धर्म की बात करते हैं अक्सर निब्बान की बात सामने आती है, और हम एक बड़ा सा उद्देश्य ये भी सामने रखते हैं कि जो अल्टीमेट गोल है वो निब्बान की प्राप्ति ही है, वहां तक पहुंच जाना है। तो महाकारुणिक बुद्ध निब्बान के मार्ग की बात करते हैं। हम जो बात कर रहे हैं कि धर्म का मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है, तथागत कहते हैं, और ये सूत्र तो हम अक्सर पढ़ते हैं, सुनते हैं, कि सभ्य संखारा अनिचाति यदा पन्नाय पसती। सारे के सारे संखार अनित्य होते हैं। मन में जितने प्रकार के भाव हमारे सामने आते हैं वो सारे के सारे निश्चित रूप से उनकी वैलिडिटी, उनकी वैधता, उनका जो कार्यकाल है निश्चित रूप से वो बहुत शॉर्ट होता है, और उनको बदलना ही होता है। अपने इर्द गिर्द जो कुछ भी हम देख रहे हैं निश्चित रूप से वो तमाम चीजें इसी ओर इशारा करती है। तो तथागत कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रज्ञावान होता है, अपनी प्रज्ञा से इस बात को जान लेता है कि सब कुछ अनित्य है, तो वो दुखों से मुक्ति पा लेता है। और जिस व्यक्ति को इन दुखों से मुक्ति मिल गई, मानसिक विकारों से मुक्ति मिल गई, निश्चित रूप से वो निब्बान के नजदीक पहुंच जाता है। तो संखार या संस्कार, मन के भाव, मन के विकार जितने भी प्रकार के उत्पन्न हुए, तथागत उनकी अनित्यता की ओर बात करते हैं और निब्बान के मार्ग में इन्हें बाधा बताते हैं। तो जब हम जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें हजारों साल पहले महाकारुणिक बुद्ध द्वारा दिए गए इस सूत्र को, इस सिद्धांत को भी अपने मन में बैठा लेना होता है कि ये सारी की सारी चीजें निश्चित रूप से अनित्य है, और किसी न किसी दिन इनका नाश होना है, नष्ट होना है। एक और अवसर पर महाकारुणिक बुद्ध उन्हीं भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्योंकि भिक्षु संघ बहुत विशाल था, अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के लोग भिक्षु संघ का हिस्सा बनते रहे। कुछ जो अति जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, जो बहुत कुछ सीखना चाहते थे, अपने जीवन को बदलना चाहते थे, श्रेष्ठ बन जाना चाहते थे, वो निरंतर महाकारुणिक बुद्ध के सिद्धांतों, उनके निर्देशों का अनुसरण करते हुए बहुत कुछ सीख जाते थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्रमादी प्रवृत्ति के थे, ज्यादा सीखने के इच्छुक नहीं थे,
और इस बात की भी पूरी संभावना थी कि वो अपनी पुरानी आदतों को छोड़ नहीं पा रहे थे। तो एक बार ऐसे ही कुछ भिक्षु जो हैं वो संघ में दीक्षित होते हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या विनय के नियमों के विपरीत रहती है। वो उन्हीं घरों में जाकर भिक्षाटन करते हैं जो उनके खुद के घर रहे थे कभी। और कुछ तो ऐसे भी थे जो अपने जीवन संगिनी से भोजन ग्रहण करके वापिस आ जाते थे, क्योंकि उनके हाथ का बनाया हुआ खाना उन्हें बड़ा स्वादिष्ट लगता था। तो अपनी आदत से लाचार वो लोग यही काम कर रहे थे। कई दिनों तक ये प्रसंग चलता रहा। एक दिन जो महिला सर्वाधिक स्वादिष्ट खाना बनाकर उन भिक्षुओं को परोसती थी, उनका परिनिर्वाण हो गया, उनका देहांत हो गया। तो वो सारे के सारे भिक्षु बड़े दुखी हो गए। और उनके दुखी होने की बात जब तथागत तक पहुंची तो तथागत कहते हैं कि भिक्षु, हम सब के मन में, हम सब के चित्त में क्रोध का, लोभ का, मोह का, राग का, द्वेष का पूरा एक जंगल खड़ा हुआ है, उगा हुआ है। यदि आप अपने चित्त को शांत करना चाहते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो जिस तरह से किसी एक पेड़ को काटने से जंगल खत्म नहीं होता, पूरा वन खत्म नहीं होता, ठीक इसी तरह से आपके चित्त में ये जो खरपतवार है, ये जो जंगल है मानसिक विकारों का, जब तक आप इस पूरे के पूरे वन को, पूरे के पूरे जंगल को नहीं काट देते, तब तक मन शांत नहीं होगा, चित्त की शांति नहीं होगी। और तथागत कहते हैं कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि किसी एक पेड़ को काट देने से मन को शांति मिलेगी, चित्त को शांति मिलेगी, तो ऐसा हरगिज नहीं होने वाला है। क्योंकि जब भी आप क्रोध के पेड़ को काटेंगे तो उसकी जगह पर लोभ का पेड़ उगाएगा। जब आप लोभ के पेड़ को काटेंगे तो वहां पे द्वेष का पेड़ उगाएगा। जब आप द्वेष को काटने का प्रयास करेंगे तो वहां पे काम वासना का पेड़ उगाएगा। जब आप उसको काटने का प्रयास करेंगे तो वहां भय का पेड़ उगाएगा। तो ये सिलसिला अंतहीन है, निरंतर चलता रहेगा। यदि आप सच में मानसिक शांति चाहते हैं, इन तमाम मानसिक विकारों और दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, तो आपको विकारों के इस पूरे के पूरे जंगल को साफ करना पड़ेगा। तभी जाकर आपका कल्याण होगा, आपका जीवन श्रेष्ठ बनेगा। अन्यथा आपकी हालत ठीक वैसी ही बनी रहेगी जिस तरह से गाय का दूध पीने वाला बछड़ा अपनी माँ के प्रति, उस गाय के प्रति आसक्त रहता है और वो बार बार दौड़कर उसी की तरफ जाता है। तो ठीक इसी तरह से जब तक मानसिक विकार आपके मन में रहेंगे, आपके चित्त में रहेंगे, निश्चित रूप से आप भी कभी काम की तरफ, कभी लोभ की तरफ, कभी क्रोध की तरफ और कभी मोह की तरफ दौड़ते चले जाएंगे, उसी बछड़े की तरह। तो अगर हमें अपने जीवन का कल्याण करना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, तो हमें भी हर हाल में ये करना पड़ेगा कि हम अपने चित्त में जितने भी अकुशल कर्मों को पैदा करने वाले विकार हैं, विचार हैं, उनका समूल नाश करें। जैसा महाकारुणिक बुद्ध कह रहे हैं कि चित्त में पूरा जंगल हटाना पड़ेगा, किसी एक पेड़ को काट देने से काम नहीं चलेगा। और कितने ही उदाहरण हम आए दिन अपने आस पड़ोस में देखते हैं। उदाहरण के लिए हम दो भाइयों की तुलना करें। एक ऐसा व्यक्ति जिसने धम्म के मार्ग को अपनाया और धम्म की शिक्षाओं को अपने आचरण में उतारते हुए, अपने परिवार में लागू करते हुए, वो इस बात के लिए संकल्पित हुआ कि मैं सदैव शीलवान बना रहूंगा, मैं हमेशा अष्टांगिक मार्ग के अनुसार ही कर्म करूंगा। तो स्वाभाविक रूप से उसके काम भी अच्छे हो जाएंगे, उसके संकल्प भी अच्छे हो जाएंगे, उसकी आजीविका के तौर तरीके भी अच्छे हो जाएंगे और वो एक बहुत ही शीलवान जीवन व्यतीत कर रहा होगा। क्योंकि धम्म के मार्ग ने उसे ये अवसर दिया है कि वो तमाम प्रकार की बुराइयों से दूर रहते हुए, सदाचरण के पथ पर चलते हुए, नैतिकता का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके। और धम्म अंततः यही सिखाता है। बहुत व्यवहारिक स्तर पर हमारी आदतों को, हमारी अभिवृत्तियों को बदलने का काम करता है। दूसरी तरफ आप उस भाई को देखेंगे जिसने धम्म के मार्ग का चयन नहीं किया,
तो इस बात की पूरी संभावना है कि किसी दिन ऐसी खबर आए कि वो सट्टा लगाकर कंगाल हो गया, वो शराबी बनकर अपनी जमीन जायदाद से हाथ खो बैठा, या फिर किसी पाखंड को करते हुए, किसी तीर्थ यात्रा को करते हुए, किसी पवित्र स्नान को करते हुए उसकी मृत्यु की खबर अखबार में छप जाए। तो ये दोनों के दोनों उदाहरण, दोनों के दोनों दृष्टांत, दोनों के दोनों व्यक्ति इस बात को सिद्ध करते हैं, इस बात के पक्ष में बहुत ही मजबूत प्रमाण देते हैं कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग का अनुसरण करेगा निश्चित रूप से उसका जीवन श्रेष्ठ होगा। और जैसा महाकारुणिक बुद्ध ने कहा, मैंने जिक्र किया शुरुआत में, कि दुनिया में जितने प्रकार के मार्ग हैं उन तमाम मार्गों में अष्टांगिक मार्ग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दुनिया में जितने प्रकार के सत्य है उन तमाम सत्यों में जो सबसे बड़ा सत्य है वो चार आर्य सत्यों का सत्य है। तो जब हम धम्म के मार्ग की बात करते हुए इन तमाम सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं, तब निश्चित रूप से जीवन में क्रांतिकारी बदलाव घटित होते हैं। हम ज्यादा सदाचारी बनते हैं, हम शीलवान बनते हैं, हम प्रज्ञावान बनते हैं, हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। और ये तमाम चीजें न केवल व्यक्तिगत रूप से हमें, बल्कि हमारे परिवार के वातावरण को अच्छा करती है, समाज को एक सकारात्मक संदेश देती है, और पूरे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को एक बहुत ही सभ्य मानव संसाधन सौंपती है। तो ये जिम्मेदारी कम से कम बौद्ध लोगों की तो है कि वो धम्म के मार्ग पर चलकर, धम्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। श्रद्धेय भंते जी अक्सर जिक्र करते हैं, सारीपुत्र और महाकारुणिक बुद्ध के संवाद का जिक्र करते हुए, कि तथागत बार बार इस बात को कहते हैं कि मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं हूं। तो उन्होंने जो मार्ग बताया उस पर चलने का कार्य निश्चित रूप से हमें ही करना है, उन लोगों को करना है जो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। इस बात में तो कोई संदेह नहीं कि धम्म का मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है, लेकिन वो श्रेष्ठ मार्ग तभी है जब हम उसका अनुसरण कर रहे हैं, धम्म के मार्ग पर ही कदम आगे बढ़ा रहे हैं। यदि हमारे कदम बहकते हैं, यदि हम कोई यू टर्न ले लेते हैं, इस मार्ग से विचलित होकर अपनी दिशा बदल लेते हैं, तब भले ही धम्म का मार्ग श्रेष्ठ हो, लेकिन हमारे कदमों की गति ने, हमारे कदमों की दिशा ने निश्चित रूप से हमारे जीवन को भी हो सकता है किसी नकारात्मक दिशा में धकेल दिया हो। तो इस बात के साथ कि धम्म का मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है, लेकिन वो श्रेष्ठता का भाव तभी परिलक्षित होगा, वो श्रेष्ठता तभी झलकेगी जब हम इस श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करेंगे, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे। जब हम बौद्ध आचार संहिता की बात कर रहे थे, और बहुत सारे साथियों के घरों में वो आचार संहिता पहुंची भी होगी, और कई बार हम इस पे बात कर चुके कि बौद्ध आचार संहिता, क्योंकि मुझे याद है कि इस गूगल मीट पर बोलते हुए बहुत बार नए जुड़ने वाले साथी अक्सर एक शंका जाहिर करते थे कि हम लोगों से किस तरह से संवाद करें, उन्हें समझाए कैसे, धर्म के बारे में कौन सी बातें बताएं, जब नए लोगों के बीच जाए तो क्या साझा करें। तो हमारी बौद्ध आचार संहिता एक बहुत ही वैलिडेटेड कैडर है, वो एक प्रमाणित कैडर है सही मायने में बौद्ध जीवन शैली का, क्योंकि देश भर के प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, विद्वान भिक्षुओं भिक्षुणियों के सहयोग ने उस आचार संहिता को तैयार किया है। तो उसमें लिखी गई बातें सबसे पहले हम खुद बहुत गहराई से उन पर चिंतन मनन करें, उन्हें अपने आचरण में उतारने का अभ्यास करें, और उसके बाद उसको प्रचारित प्रसारित करने का भी काम करें। तभी हम लोगों को धम्म के नजदीक ला पाएंगे। जो लोग बौद्ध बन चुके, बौद्ध बनने की प्रोसेस में हैं, वो अपने आचरण को ठीक कर पाएंगे, ज्यादा सदाचारी बन पाएंगे, धम्म के मार्ग को ठीक ढंग से समझ पाएंगे। और साथ ही जो नए लोग हैं, जो इस संशय में, इस जिज्ञासा भरी नजरों से हमें देख रहे हैं कि बौद्ध बनने के बाद करना क्या होता है, बौद्ध बना कैसे जाता है, बौद्धों की जीवन शैली क्या होती है, बौद्धों के पर्व क्या होते हैं, वो लोग भी इस बात को बेहतर ढंग से जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि धम्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाया जा सकता है। और अंततः जब हम धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन की बात करते हैं, और श्रद्धेय भंते जी बार बार ये कहते हैं कि हम
दीक्षा देने की बजाय शिक्षा देने पर भरोसा करते हैं। तो धम्म की शिक्षाएं, धम्म के सिद्धांत जन जन तक पहुंचे, वो जन जन के आचरण का हिस्सा बने, लोग अपने व्यवहार का हिस्सा बनाए और इस तरह से एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करें। हमारा अंतिम उद्देश्य यही है और यही उद्देश्य निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का रहा। यही उद्देश्य हजारों साल पहले महाकारुणिक बुद्ध ने तय किया जब वो भिक्षुओं को कह रहे थे कि चरत भिक्षु चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के अनुयायी होने के नाते, बौद्ध अनुयायी होने के नाते, और जब हम धम्मभूमि के साथ परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में एक धम्म प्रचारक के रूप में काम करने की ठान लेते हैं, तब निश्चित रूप से धम्म की बात, धम्म की शिक्षाएं, धम्म के सिद्धांत आम लोगों तक पहुंचे, न कि अब दूसरी व्यवस्थाओं की आलोचनाओं पर ही समय व्यतीत करते रहें। तो ये जरूरी बात है। मैं अपनी बात खत्म करूं इस विषय पर इतनी ही बात। आप सब जानते हैं कि पिछले आज 42वां दिन हो गया है संभवतः जब महाबोधि विहार की मुक्ति का आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से देश भर के भिक्षु भिक्षुणियों के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में और बहुत से प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं की उपस्थिति में संचालित हो रहा है। तो मैं इस बीआरसी के प्लेटफॉर्म से इन पिछले 42 दिनों में अपनी सक्रिय सहभागिता से उस आंदोलन को गति देने वाले तमाम उपासक उपासिकाओं, भिक्षुओं भिक्षुणियों, सभी नेतृत्वकर्ताओं को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और विशेष रूप से धम्मभूमि का परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी और उनकी उपस्थिति का, जिन्होंने धम्मभूमि की गतिविधियों से परे हटकर उन्हें स्थगित करते हुए और महाबोधि विहार के उस मुक्ति आंदोलन को सहारा देने, वहां सम्मेलन देने को प्राथमिकता दी। और आप सबसे भी अपील करते हुए अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी जिस किसी भी स्थिति में है, जिन किन्हीं भी संसाधनों के साथ है, उस आंदोलन को गति देने के लिए उसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग सुनिश्चित करें। वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, व्यक्तिगत रूप से आप जहां रहते हैं उस सर्कल में, उस परिसर में, उस गांव या शहर में कम से कम हम लोगों को जागृत तो करें कि इस तरह का आंदोलन, महाबोधि विहार की मुक्ति का आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन पिछले 42 दिनों से चल रहा है, ताकि लोग और ज्यादा जान सके और ज्यादा आंदोलित हो सके कि हमारी धरोहर को बचाने का एक अवसर है, सुअवसर है और हमें भी इसमें अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी है। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना होगा, ऐसी उम्मीद के साथ अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। श्रद्धेय भंते जी को सादर वंदनामि। आप सभी को नमो बुद्धाय।